अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फराज। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि earth2.io क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो आपने वेबसाइट पे जाना है इनकी, ठीक है। आप यहाँ पे आए हो वीडियो के अंदर तो आप डेफिनेटली सर्च करके आए होगे इस चीज़ के, आप मालूम करने आए हो ये क्या चीज़ है, वर्क कैसे करती है। तो बेसिकली ये एक गेम क्रिएट हो रहा है वर्चुअली, और उसमें जो है वो पूरी की पूरी दुनिया इन्होंने जो है रेप्लिकेट कर दी है, और हर चीज़ उसके अंदर मौजूद है। इवन कि आपका घर भी उसके अंदर मौजूद है, बड़े बड़े लैंडमार्क्स उसके अंदर मौजूद है, जैसे कि बुर्ज खलीफा हो गया, ट्विन टावर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें दुनिया भर की सारी मौजूद है उसके अंदर, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी मौजूद है। गोल्ड माइन, कॉपर माइंस और कोल माइंस और रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर लैंड्स, सब कुछ उसके अंदर मौजूद है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो कि आगे जाके ये गेम में इस्तेमाल होगा। आप उस लैंड को परचेज कर सकते हैं, अपना बना सकते हैं, उसको ओन कर सकते हैं। तो जो भी उसके रेवेन्यू जनरेट होगा उससे गेम के अंदर वो आपको मिलेगा, क्योंकि आप उसके ओनर हो। आप उस प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकते हो। एक थोड़ा सा छोटा सा डेमो मैं आपको दे देता हूँ, वो आप देख लीजिए। जब आप ये बाय लाइन पे क्लिक करेंगे, पहले तो आप अपना अकाउंट साइन अप करेंगे, उसके बाद उसे लॉगिन करेंगे और फिर आप उस पर पैसे डालेंगे। पैसे आप कैसे डालेंगे वो मैं आपको भी बाद में बताता हूँ। जब आपने बाय लाइन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपने डिफरेंट लैंड्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैंने जो लैंड्स ली हुई हैं वहाँ पे ये मैंने पाकिस्तानी फ्लैग लगाया हुआ है। ये बहरिया टाउन का लाहौर का एफिल टावर है, ये मैंने लिया हुआ है क्योंकि मेरा दिल था कि मैं पाकिस्तानी चीज़ भी कोई लूँ। तो जब मैं पाकिस्तान में गया तो सरप्राइजिंगली पाकिस्तान की भी सारी चीज़ें बिकी हुई थी, जबकि पाकिस्तानी जो हैं वो इतना ज़्यादा अभी तक इसमें नहीं आए हैं, क्योंकि ये 1 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है। और मुझे पता लगा था इसके बारे में कोई 1 हफ्ते पहले। मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी कि क्या चीज़ है, तो मुझे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा बहुत। मैंने कहा फिर इसको आपको एक करना चाहिए, लेट्स गिव इट अ ट्राई। आप इसमें $10 भी डाल सकते हो, आप इसमें 20 भी डाल सकते हो, और $10,000 भी डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आप कितना भी डालो इसके अंदर। तो मैंने स्टार्ट किया $60 से, और मैंने ये लैंड खरीदी। आप इसमें कोई और चीज़ लेना चाहते हो, अब जैसे मैंने ये लैंड खरीदी है, मैं इसके अलावा इसमें और लैंड लेना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से ले सकता हूँ। ये सेलेक्ट करूँगा टाइल्स यहाँ पे, और पर टाइल की जो प्राइस होती है वो स्टार्ट हुई थी इनकी किसी भी कंट्री की 10 सेंट से, ठीक है, और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है। अब इसकी जो है 10 सेंट से पाकिस्तान की भी स्टार्ट हुई थी, और पाकिस्तान की भी प्राइस काफ़ी बढ़ गई है, और ये हो गया है 256 सेंट्स, और US डॉलर में होता है ऑफकोर्स ये। तो यहाँ पे आप जाओगे, डिटेल्स में जाओगे, डिटेल्स में जाके आप बाय नाउ में जाओगे। बाय नाउ में आप जाके यहाँ पे आप डेफिनेटली एक आपको कोड चाहिए जो कि रेफरल कोड है। मेरा रेफरल कोड ये है, ठीक है। जब आप ये अप्लाई करोगे यहाँ पे क्लिक करके, तो यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है। आप पे करोगे, आपको कैशबैक मिलेगा इतना, और जो आप पे करोगे, जो कैशबैक आपको मिलेगा उतना ही मुझे मिलेगा। मतलब कि 5% है उसकी वैल्यू, और 5% जैसे आपने अगर $100 की कोई चीज़ ली तो $5 डिस्काउंट आपको मिलेगा, और $5 मुझे मिलेंगे क्योंकि आपने मेरा रेफरल कोड यूज़ किया। इसी तरह आप अपने रेफरल कोड भी आगे दे सकते हैं, तो आपको डिस्काउंट मिलता रहेगा। और यहाँ से आप जाके पे विथ अकाउंट बैलेंस करेंगे। मेरा अकाउंट बैलेंस इस वक्त यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वक्त 0.08 ही रह गया है, तो मैं जो हूँ वो इस वक्त परचेज नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फ़ौरन से आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा कि ये लैंड आपकी हो गई है, और यहाँ पे आपके जो भी आपने फ्लैग अपनी सेटिंग के अंदर सेलेक्ट किया होगा वो फ्लैग यहाँ पे मार्क हो जाएगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तानी फ्लैग यहाँ पे है, तो ये मेरे पाकिस्तानी फ्लैग। इसी तरह मैंने नासा एक्सप्लोरेशन सेंटर ख़रीदा था, तो आपका भाई जो है वो नासा का ओनर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वो बिल्डिंग है, और जो कि मैंने ली हुई है। थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ज़रूर लगा रहा है, लेकिन लोड हो जाता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये कैनेडियन फ्लैग्स थे 2, ये किसी ने लिया हुआ था, नहीं तो मैं ये पूरी बिल्डिंग ही लेता। इरादा तो मेरा यही था पूरी बिल्डिंग लेने का, लेकिन अब नहीं है मेरे पास। अब मुझे ये चाहिए है, तो मुझे इस पे क्लिक करके उसको बिड करना पड़ेगा कि भाई ये मुझे इतने पैसों में दे दो। अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो वो मुझे दे देगा। US मार्केट की ऑलरेडी प्राइस इतनी बढ़ चुकी है, और मैं ऑलरेडी यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट कर चुका हूँ, तो फिलहाल तो मेरे पास बैलेंस नहीं है कि मैं US मार्केट में कुछ और खरीदूँ। लेकिन अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे ऊपर जो है US मार्केट ही है, और US मार्केट और ऊपर जाएगी। मेरे पास एक 3 टाइल्स लेने के बाद, जो कि $51 के पड़े थे मुझे, तो मुझे तकरीबन $9 और 5% कैशबैक मेरे पास मौजूद था। अराउंड $10 $11 मेरे पास मौजूद थे। तो मैंने सोचा उनका क्या किया जाए।
फिर मैंने उनसे ख़रीदा, आपको दिखाता हूँ ये। फिर मैंने उससे कराची में एक लैंड ख़रीदी, फिर मैंने उससे लाहौर में एक लैंड ख़रीदी, ठीक है, जो कि अभी 2 दिन में 3 दिन में ये नासा तो 30% ऊपर चला गया है, और ये 13% लाहौर, 13% कराची, और इसी तरीके से ये लग्जमबर्ग में एक शहर है, वहाँ पे एक लैंडमार्क है, वो मुझे मिल गया। आप सर्च करो तो आपको मिल भी जाता है बहुत सारी चीज़ें, और अच्छी अच्छी फेमस थी, तो वो मुझे मिल गया। और वेनिस में एक बोट का पेयर था, वो मैंने लिया, जो कि 45% ऊपर चला गया है। सिर्फ एक टाइल है मेरे पास वहाँ का, और वो मैंने ले लिया। फिर ये बाकू बाकू में एक मुझे पता लगा था कि ये सारी चीज़ें तो मैंने ले ली, लेकिन रिसोर्सेज भी कुछ होने चाहिए आपके पास, तो वो भी आपको अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देंगे, क्योंकि इनका फेज 2 लॉन्च होने वाला है। फेज 2 के अंदर रिसोर्सेज बेस्ड जो होंगी वो काफ़ी आपको बेनिफिट मिलेगा, इनकम होगी आपकी उससे। तो ये 6 टाइल्स हैं मेरे पास इसके, जो कि मैंने आज ही ख़रीदे हैं, और $0.81 के मुझे कितने मिले, 6, और इसकी करंट वैल्यू $0.83 हो चुकी है, ठीक है। इसको अगर हम सेल करना चाहें तो हम सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम जाते हैं सेल, तो लिखा हुआ रहा है यहाँ पे कि आपने $3.6 पे ख़रीदे थे, ठीक है, और करंट वैल्यू इसकी $4.10 हो चुकी है। अब $4.1 में मुझसे कोई नहीं खरीदेगा ये, मतलब इट्स नॉट लाइक स्टॉक्स, और इट्स नॉट लाइक बिटकॉइन के वहाँ पे कि इतना ज़्यादा वॉल्यूम चलता जा रहा है कि लोग आपसे फ़ौरन के फ़ौरन चीज़ें खरीद रहे हैं, आपने मिनिमम प्राइस के ऊपर लगा दिया, आपकी चीज़ बिक गई। वैसा नहीं है ये आस्क एंड बिड वाला सीन है इसका। इन्होंने, आपने जो है वो अपनी लैंड सेल के ऊपर लगानी है, आपने जो प्राइस मांगनी है वो करंट मार्केट से कम होगी, तभी लोगों को अट्रैक्ट करेगी। वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप जाओगे, सिंपली आपने जो भी अपनी वैल्यू लगानी है, आपने $100 का बेचना है, आपने $100 करके एडवर्टाइज कर दिया, तो वो आपका मार्केट प्लेस के अंदर चला जाएगा। मार्केट प्लेस जो है वो ये रही। यहाँ पे लोगों ने सेलिंग पे चीज़ें लगाई हुई हैं, तो अब आप अगर इनसे ख़रीदना चाहो तो आप ख़रीद सकते हो, ठीक है। आप जाओ, जैसे कि कुछ लोगों को यहाँ से ख़रीदना मुश्किल लगेगा, और या यहाँ पे ऑलरेडी सोल्ड हैं चीज़ें, उनको मिल नहीं रही हैं, तो आपको मार्केट प्लेस से, आप देखो आपको सस्ती मिल जाएगी मार्केट में, जो मार्केट करंट वैल्यू है उससे कम में मिल जाएगा। अब इस वक्त जो है ये यहाँ पे आपको मिल रहा है, इसकी मार्केट वैल्यू है 1.10 पर टाइल, ठीक है, और ये आपको इंडिया वाले भाई जो है हमारे, ये आपको 0.58 पर टाइल में दे रहे हैं, तो आप इनसे बाय कर सकते हो। अब ये क्या चीज़ है, आपको अपनी मर्जी की तो चीज़ नहीं मिलेगी यहाँ पे, लेकिन ये है कि अभी तो सबकी सेम ही वैल्यू है, आगे जाके पता नहीं क्या चेंजेस आए, लेकिन अभी तो सबकी सेम ही वैल्यू है, मतलब पूरे इंडिया में जो भी कुछ है वो सब एक ही प्राइस का है। इसको व्यू करेंगे, यहाँ पे किसी स्वीडन बंदे ने जो है ये ख़रीदा हुआ है, और करंट मार्केट वैल्यू इसकी जो है वो 72% ऊपर है। इन्होंने जो परचेज़ किया था वो परचेज़ किया था $152 का, और ये करंट मार्केट वैल्यू इसकी $262 है, और ये $138 में बेच रहे हैं। अब ये भाई साहब जो हैं ये नुकसान में बेच रहे हैं, तो जब इन्होंने 152 का लिया तो 138 में क्यों बेच रहे हैं, तो वो उनकी मर्जी, लेकिन हम तो नहीं बेचेंगे नुकसान में, हम उसको किसी भी प्राइस में बेचेंगे। और इसी तरीके से ये इनका लीडर बोर्ड है। लीडर बोर्ड में जो है आप जाके इसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे जो जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे क्रेडिट किए हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। शायद कोई पता नहीं कौन से नंबर पे मेरा होगा, जो कि बहुत नीचे होगा ऑफ कोर्स। ये देखता हूँ, लोड हो गया तो दोबारा आपको बताता हूँ मैं। ये यूएस की देखते हैं, 24 टाइल्स की है, $300 में देख रहे हैं, 12.50 पर टाइल में ये दे रहे हैं। और इनका देखते हैं कि ये इन्होंने कितने में परचेज किया था। जी इन्होंने $100 में ये पूरी प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसकी अभी करंट मार्केट वैल्यू $536 है, और ये $300 का दे रहे हैं। तो जो नया बायर है उसको तो सस्ता ही मिल रहा है मार्केट से, लेकिन इनका भी $200 प्रॉफिट है इसके ऊपर। तो ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा था कि इस तरीके से आप इसको बाय और सेल कर सकते हो, अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो, और अपने पास रख भी सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म, और
मैंने जो इसमें इन्वेस्टमेंट की थी वो मैंने की थी, आपको दिखा देता हूँ, सेटिंग्स, ये रहा। यहाँ पे मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो की थी $60। अभी मेरे पास जो है नेटवर्थ $81 है, ठीक है, और $18 मेरी प्राइस इंक्रीज हुई है। तो 60 और 18 वो होते हैं कितने, 68, तो सॉरी 78। तो $78 होने चाहिए, तो मेरी वैल्यू 81 क्यों है? ये इसलिए क्योंकि जो मैंने 5% ऑफ लिया तो मुझे उसका कैशबैक मिला, तो इस वजह से मेरी नेटवर्थ जो है वो इतनी हो गई है, $81.29। तो आप भी ज़रूर यूज़ करें, और अगर आपने करना है तो इन्वेस्ट करें, अगर आपने नहीं करना तो आप ना करें। छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करके देख लें, ट्राई करके देख लें, ट्राई करने में हर्ज नहीं है। स्कैम होने को भाई स्कैम भी हो सकता है, तो नहीं होने को नहीं भी हो सकता। और अब हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि विड्रॉ कैसे करेंगे। तो विड्रॉ करने के लिए जो है वो आपको यहाँ पे विड्रॉ फंड्स करने होंगे। उसका प्रोसेस जो है वो अभी फ़िलहाल तो ये है कि इनको आप, इनका एक ईमेल एड्रेस है, उस पर आप अपनी बैंक डिटेल्स ईमेल कर दोगे तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। किसी को पैसे मिले हैं नहीं मिले हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि आपको, जिसका जवाब आप खुद ढूंढ लो सोशल मीडिया और यूट्यूब के ऊपर, बकौल उन सब लोगों के कि उनको पैसे तो वापस मिले हैं, ठीक है जी। यहाँ से हम कर देते हैं कैंसिल इसको फ़िलहाल। और अगर कोई ऐसी चीज़ मैं बताना आपको भूल रहा हूँ तो आई डोंट थिंक, मैंने आई थिंक बेसिक्स तो आपको बता ही दिए। बाकी लैंड कौन सी लेनी है वो आपने खुद ही देखना है, और रेफरल कोड आप यूज़ कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया, और दैट्स माय रेफरल कोड। हाँ, पेमेंट के हवाले से जो है आपको किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो पेपैल है वो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं है अवेलेबल। तो आपको किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि आपका दोस्त या कोई बाहर रहता है, कोई रिश्तेदार बाहर रहता है, तो आपको उससे लेनी पड़ेगी उसको आपको या तो अपना पासवर्ड देना पड़ेगा या फिर उसका पासवर्ड आपको लेना पड़ेगा। तो यही है, छोटी सिंपल सी चीज़ है, इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर। वहाँ से आप अपने पास ऐड कर लें, और ये देख लें आप कि यूएस का जो टाइल है इस वक्त $22 का हो चुका है, 22,000 से भी ज़्यादा परसेंट ऊपर ये जा चुका है। और इसी तरह यूके है, और दूसरे हैं फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, बहुत सारे ऐसे हैं। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ जो कि आई थिंक ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे और कंट्रीज़ पे जाते हैं, तो ये कंट्रीज़ के जो टाइल्स बॉट हो चुके हैं अभी तक वो ये हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑफ कोर्स सबसे ऊपर है, इसीलिए इसकी प्राइस भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये इंटरनेशनल टेरिटरीज़ हैं जो कि किसी कंट्री से बिलोंग नहीं करती हैं, ये उनकी टाइल्स हैं। और फिर यूके है सेकंड नंबर पे, इसकी भी प्राइस इतनी ऊपर जा चुकी है, $4 हो चुकी है। मतलब आप इमेजिन करें 10 सेंट की चीज़ $22 पे चली गई, तो ये $200 पे भी चली जाएगी, $2000 पे भी चली जाएगी, कुछ नहीं पता इसका। और आप इन्वेस्ट करो, अपनी इन्वेस्टमेंट निकालो, बाकी छोड़ दो। यही है जो भी गेम है इसका, ऐसा ही करना है आपने भी, और हम भी वही करेंगे इसके अंदर। जैसे मुझे चांस मिलेगा मैं इसमें से भेज दूंगा। और फ़िलहाल तो मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मुझे गेम मज़े का लगने लगा है तो शायद मैं इसमें थोड़ी और इन्वेस्टमेंट भी कर दूँ। तो ये परसेंटेज वाइज ऊपर जा चुका है, इंडिया नंबर 1 पेज पे आ चुका है। पाकिस्तान जो है हमारा किधर है, 3 पे भी नहीं है, 4 पे, 4 पे हमारा पाकिस्तान मौजूद है, 94,000 इसकी हो चुकी है। ये अभी तक क्लास 1 में है। क्लास 1 की अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि उसमें आपको रिसोर्सेज वगैरह सारी चीज़ें जो है वो पहले उसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है इनकम की आपकी। फिर क्लास 2 में जैसे चला जाता है तो क्योंकि उसकी वैल्यू तो बढ़ जाती है आपकी उसकी प्रॉपर्टी की, लेकिन जो आपकी इनकम है, डेली इनकम, उसमें आपको जो है वो थोड़ा सा कम परसेंटेज कम हो जाता है। फिर क्लास 3 है, फिर क्लास 4 है इनकी। तो बहुत बड़ी गेम है ये एक, और जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते रहेंगे आपको समझ में आता रहेगा। मुझे भी इस तरह से समझ में आ ही रहा है ये सारी चीज़ें। अब ये लग्जमबर्ग जो है ये मैंने ढूंढ के निकाला था, और यहाँ पे मैंने कुछ टाइल्स परचेज़ किए थे जो कि मुझे काफ़ी सस्ते मिले थे, और उसकी वैल्यू आप देख लें 282 हो गए। और मैंने आई थिंक कितने का लिया था, चेक करके दिखा देते हैं आपको।
ये रही मेरा वो ये लग्जमबर्ग के मैंने 8 टाइल्स लिए हैं और यहाँ पे जो है $1.79 का लिया था। इसकी वैल्यू जो है $2.26 हो चुकी है। और इसकी डिटेल्स भी देख लेते हैं। ये इसकी डिटेल्स हैं सारी। ये लोकेशन है जहाँ पे मैंने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी थी। मैंने इसको सेल पे नहीं लगाया हुआ था, ये नॉट फॉर सेल है। और ये 3 टाइल्स मेरे पास मौजूद हैं। तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और एंजॉय करें, गेम खेलें। बाकी जो है वो अल्लाह वाले क्या, देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।